हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ड्रॉप ले रहे हैं और 2026 का एग्जाम जिन्होंने देने का डिसाइड कर लिया है। जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना है और उन्हें नीट ही करना है, सबसे पहले सलाह मेरी उनको ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको नीट करना है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने नीट पर रखना। आपको बहुत सारे लोग दिमाग देंगे कि आप कहीं से कोई बीएससी ज्वाइन कर लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, साथ साथ एग्जाम दे लो। मेरी आपको सलाह है कि नीट अपने आप में बहुत टफ एग्जाम होता है और आपको ना सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, अब आपको एक अच्छे कॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है। आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज से करना है और आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके पास पैसा है तो भी आप प्राइवेट कॉलेज की जगह गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफर करना। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर नीट, केवल फोकस करो नीट पर इस साल और कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर के मत चलना, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सो फोकस ओनली एंड ओनली ऑन नीट। अब देखिए, अगर आपने नीट करने का डिसाइड कर ही लिया है तो सबसे पहली चीज़ आपको आएगी कि आपको कोचिंग कहाँ से ज्वाइन करनी है, आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। सो फॉर दैट आई विल से दैट ऑफलाइन इज़ द बेस्ट। अगर आप कर सकते हो तो ऑफलाइन करना सबसे बेटर रहेगा। अगर आपके शहर में मिलता है और अच्छा कोचिंग मिल जाता है तो अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी और शहर में जाकर के आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं, तो आप ये अपने साथ लेकर के चलिए कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो दिन में 1 से 2 घंटे का टाइम आपको अपनी लाइफ को मैनेज करने में जाएगा। तो वो चीज़ भी पॉइंट भी आपको कंसिडर करना है। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो आप अपने घर से बैठ करके कर सकते हैं, पर ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फोकस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और ऑनलाइन में बच्चों को बहुत बोरियत फील होती है और बहुत सारे बच्चे अपना कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करनी होती है साल भर की, वो कर नहीं पाते। सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में ऑफलाइन इज द बेस्ट। ऑफलाइन अगर आप करते भी हो तो भी आपको ऑनलाइन कोई ना कोई थोड़ी बहुत हेल्प, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मटेरियल साथ में लेकर के चलना होगा, जो कि हर बच्चा करता है, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा आ गया है कि आप ऑफलाइन करते हो साथ में आप ऑनलाइन भी करते हो। एंड जहाँ तक रही, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के पीछे जाते हो और आपको अगर आप अपना इतना डिसिप्लिन और फोकस मेंटेन कर सकते हो तो ऑनलाइन भी आप अलग अलग कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हो, 2-3 एक साथ ज्वाइन कर सकते हो और अलग अलग जगह से मटेरियल यूज कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट वॉट एवर यू हैव टू डू, आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, फाइनल एग्जाम तक अपना डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा। क्योंकि नीट एग्जाम अगर आपको निकालना है, अच्छी रैंक के साथ निकालना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इट नीड आपको कम से कम 1 साल का टाइम बहुत दम से देना ही होगा उसको। और आपकी मेहनत से भी कई गुना ज़्यादा मायने रखती है आपकी स्ट्रैटेजी, जिसको बताने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो आपको हम गाइड कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है। ओके, फिर देखो, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अगले महीने तक का वेट मत करना जब सारी कोचिंग शुरू होती है। जून जुलाई तक का वेट मत करना, क्योंकि कोचिंग शुरू होती है प्रॉपर स्पीड से जुलाई से और फिर वो चलती हैं लास्ट में फरवरी तक। मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो मंथ है, मंथ ऑफ मई और जून, ये जो 2 महीने यूजली लोग बर्बाद करते हैं, इस टाइम को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना और तैयारी अभी से शुरू कर देना। और कुछ समझ में ना आए तो यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बायोलॉजी का इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, केवल एक सब्जेक्ट अपना बायोलॉजी ही कंप्लीट कर लेना, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज जरूर करना। और सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको कंप्लीट करना है, इंट्यूटिवली लोगों को क्या लगता है कि फिजिक्स टफ है तो पहले फिजिक्स अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री का टफ पार्ट कर लो, फिर उसका जो इजी पोर्शन है बायोलॉजी केमिस्ट्री वो तो हो ही जाएगा। इंट्यूटिवली हमको ये लगता है, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन बायो ही करवाती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से सिर्फ रैंक आती है। तो हमको पहले उस चीज़ के पीछे जाना है जो चीज़ हमारा सिलेक्शन करवाएगी। इसलिए पहला सब्जेक्ट जो आपको कंप्लीट करना है इस टाइम में, मई जून जुलाई तक, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अगर ये 2 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो अगले 3 महीने में, तो फिर आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम सफिशिएंट इनफ मिलेगा, जब आप टफ टॉपिक्स, हार्ड टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको आती नहीं है वो आप कर पाओगे। तो सबसे पहले बल्क ऑफ द सिलेबस निपटाओ। मई जून जुलाई 3 महीने का टाइम यूज करो। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बायोलॉजी निपटाओ, ताकि आप साल भर उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। एंड सेम गोज विद केमिस्ट्री। अगर आपको बायोलॉजी करने के बाद टाइम मिल जाता है तो आप केमिस्ट्री के भी जो एनसीईआरटीज हैं वो आप निपटा दो, ताकि आपको केमिस्ट्री और बायो आप साल भर रिवाइज करते रहोगे। फिजिक्स तो देखो आपका करते करते हो ही जाएगा। और लोग सोचते हैं कि फिजिक्स के टफ पार्ट, खास करके 11th वाला पोर्शन, मैकेनिक्स वाला पोर्शन, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इन टफ पोर्शन के पीछे जाना जरूरी है। नहीं, आपको उन चीज़ों को अभी के पीछे अभी जाना ही नहीं है। आपको अपना बल्क ऑफ द सिलेबस निपटाना है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। आपको फिजिक्स सबसे पहले 12th की फिजिक्स निपटानी है, क्योंकि 12th की फिजिक्स कंपेरेटिवली करना ईजी है। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो सारे टॉपिक्स जहाँ से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है। ये आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप टफ चीज़ों के पीछे जाइए, जैसे 11th क्लास के मैकेनिक्स हो गया, या वो चीज़ें जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। आपको स्ट्रेटेजिकली पहले जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस बल्क पोर्शन को अगले 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। फिर धीरे धीरे करके आपको टफ चीज़ों के पीछे जाना है, अगर आपके पास टाइम होता है तो। मई जून जुलाई 3 महीने आप करोगे सिंपल, आप करोगे बल्क वाली चीज़ें। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने आप जितनी भी टफ चीज़ें हैं, जो कम वेटेज वाली चीज़ें हैं, वो भी आप कर सकते हो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लास्ट के 4 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। कोचिंग आपकी कभी भी कंप्लीट होती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट के 4 महीने प्रॉपरली आप कोचिंग को, ताकि प्रॉपरली आप रिवीजन को दे सको। इट्स और लास्ट का 1 महीना जो अप्रैल है, उस टाइम पर तो ना हमको किसी कोचिंग, ना ऑनलाइन, ना ऑफलाइन, ना किसी नए मटेरियल के पीछे जाना है। जो कुछ भी हमको करना है वो हमको फरवरी तक कर लेना है। मार्च अप्रैल का 2 महीने तो हमको किसी भी नई चीज़ के लिए नहीं जाना है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो योर होल ईयर। आपकी मेन बुक्स एनसीईआरटी ही रहेंगी। इस बार का जो 2025 का पेपर हुआ है वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। आपकी मेन बुक्स एनसीईआरटी ही रहेंगी। और
एक सलाह जो मैं देना चाहूँगा, मटेरियल्स बहुत सारे आपको यूज़ नहीं करने हैं, मटेरियल्स आपको लिमिटेड यूज़ करने हैं, कुछ ही बुक्स यूज़ करनी है, उन्हीं को बार बार करना है। साल भर में जब आप तैयारी कर रहे होगे, आपको बीच बीच में आइडियाज़ आएंगे कि मेरा तो इतना अच्छा सिलेबस इस सब्जेक्ट का हो गया है, एक और नई बुक यूज़ कर लेता हूँ, मत करना। लिमिटेड बुक्स यूज़ करना, रिवाइज बार बार करना, लेकिन रखना अपने पास लिमिटेड बुक्स है। ये आपको ना सिर्फ मेंटल क्लैरिटी देगा, बल्कि लास्ट टाइम तक आते आते आपको समझ में आएगा कि टाइम इतना सारा भी नहीं है आपके पास जितना आपको लग रहा था। लिमिटेड चीज़ बार बार करना, अच्छे से करना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू कि नई नई बुक्स के पीछे जाना, क्योंकि अल्टीमेटली हर किताब में घुमा फिरा के लिखा वही का वही है जो आपकी उस किताब में होगा जो उसको आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। और कोचिंग मटेरियल्स, कोचिंग की रैंक, इसके पीछे जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी और एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत ढंग से कंप्लीट हो। एनसीईआरटी फिजिक्स करना उतना ज़रूरी नहीं है, आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री और एनसीईआरटी बायोलॉजी से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको साल भर अपने किसी न किसी मेंटर को आप पकड़ के रखिए, जिससे आप कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहो, जो लोग आपको प्रॉपर गाइड कर सकें, जिन्होंने एग्जाम न सिर्फ दिया हुआ हो, जिनको एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का कि एग्जाम की अलग अलग महीने में, अलग अलग फेज में प्रिपरेशन के बच्चे कौन से दौर से गुजरते हैं। सो बी इन टच विथ योर मेंटर और लोगों से कॉन्टैक्ट में बने रहिए। आप चाहें तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू दिस होल ईयर एंड ट्राई टू कंप्लीट स्टार्ट योर सिलेबस अर्ली एंड ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको फाइनल एग्जाम के टाइम तक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो और आप अच्छे खासे मॉक टेस्ट दे चुके हों। सो इसके अलावा कोई भी और डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट। एंड प्लीज़ अगर आपने 2025 का एग्जाम दिया तो मुझे ये भी बताना